प्रेमी बंधुओं, यह जो हम सब जो सारा संसार जो देख रहे हैं, पृथ्वी से आकाश तक जितने भी जल थल अग्नि पवन आकाश, सूरज चांद सितारे झाड़ पहाड़ नदी नार, जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, यह एक मन और माया का देश है। जो ये विनाश हो जाएगा, फना हो जाएगा, इसका भी एक दिन अंत हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर का अंत हो जाता है, उसी तरह से संसार का भी अंत हो जाएगा। ये विनाशकार है। ये कुछ दिनों के लिए इस मालिक की रचना है, जो इस भौतिक रचना में आकर आत्मा अपनी जीविका चलाती है और जीविका को चलाते चलाते अपना जीवन को व्यतीत करती है। यह संसार की जो रचना है, जो पदार्थ है, जो कि जीविका में सार्थक बनता है, एक जीवन जीने का सहयोगी, यह एक जीवन का पालन करता, ये पालनहार संसार है। इसलिए इस संसार में हर पदार्थों की सुंदरता ये हर जीवों को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। यह संसार एक मनमोहक दृश्य है, जो कि संसार की पदार्थों को पाने के लिए हर जीव इसका आशिक है। इसीलिए हम इसका, जितने भी जीव हैं सभी इसको अपना बनाने के लिए, इसको अपने साथ जोड़ लेने के लिए, अपने हक में कर लेने के लिए सभी जीव चाहते हैं और इसी को अपना मानकर जीते हैं, अपना मानकर इसे चलते हैं। इसी भूल भुलैया के देश में आज हम आकर हम अपने अस्तित्व को भूल गए। यह संसार का जो सुंदरता है, ये हमारा मन के अंदर, दिल के अंदर बैठ जाता है। संसार के जो फल फ्रूट हैं, मेवा मिष्ठान है, जो खाने पीने की सारी वस्तुएं हैं, सारे स्वादिष्ट हैं, जो हमारे जीवन में ये सार्थक बनते हैं। इसीलिए इन सभी चीज़ों को पाने की हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं। यही संसार में आकर हम अपने आप को भूल जाने का एक भूल भुलैया देश, इसीलिए कहा गया कि एक भूल भुलैया का देश है। जीव आकर के इस संसार में फंसकर एक भंवरे के माफिक, जैसे भंवरा फूल का सुगंधित लेता है और शाम तक सुगंधित लेते लेते भंवरे में उसमें फूल के अंदर ढक भी जाता है, क्योंकि वो फूल का आशिक होता है। उसी तरह से आत्मा रूपी भंवरा संसार के सारे पदार्थों को पाने के लिए इसका आशिक होकर, इसी में लोभामान होकर अपने आप को इसी पदार्थों की सुंदरता, इसकी मधुरता और इसकी ख्वाहिशी पूरे करने में ये तड़पता रहता है। संसार के वस्तुओं को पाने के लिए ललायत है, इसकी लालसा लगी रहती है कि हम भी यहाँ के हर वस्तु को पालें। मगर आत्मा आज ये भूल चुकी है कि यह हमारा देश नहीं है। इसी देश को कबीर साहब ने समझाया, तीन लोक भव पीजड़ा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भवे एक अहेरी काल। कबीर साहब जी समझाते हैं कि तीन लोक का जो दायरा है ना, यह एक जेल खाने के जैसे है। जैसे आज के दौर में जो हमारा भारत सरकार है, कानूनन जेल खाने बनाए गए हैं। जितने बंदी होते हैं, गुनहगार होते हैं, चाहे वो झगड़ा मार का हो, खेत गृहस्थी का हो, चोरी डकैती का हो, कत्ल का हो, जितने भी केस होते हैं, सारे केस के गुनहगार दोषी पाए जाने पर कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा दे दिया जाता है। किसी का 6 महीने का, कोई 6 साल भर का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का।
और अपना कैदी बन कर के सजा अपनी काटते हैं। घर परिवार से अलग होकर घर परिवार उनसे बिछड़ जाता है और बिछड़ करके जीवन को बिताना, एक बंधक में रहना, उस जेल खाने से बाहर न जाना एक बंधन ही एक दुख का कारण है। इसीलिए उस कैदी कहते हैं, मुजरिम कहा जाता है। उसी तरह से जैसे छोटा एक हर जिले पर जो जेल बना हुआ है और जिले के जितने कैदी होते हैं कैद खाने में जा कर के बंद हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये संसार के जितने भी जीव यहाँ पर हैं, आज 3 लोक का एक बहुत बड़ा जेल है। इस जेल खाने के अंदर ये आत्मा सारी अपने गुनाहों का भुगतान दे रही हैं। इस जेल खाने के अंदर कैद हैं जो हमें नहीं पता चलता कि हम कैदी हैं। क्यों? कि मानव जीवन एक आज़ाद कैदी है, क्योंकि सृष्टि का सरताज है, बुद्धिमान, विवेकवान और ज्ञानवान हर चीज़ से भरपूर है। इसलिए 84 लाख योनियों में ये सृष्टि का सरताज है, ऊंची से ऊंची इसकी अवस्था है, जो कि यह अपने आज़ादी से जी रहा है। इसके बस में संसार के सभी जीव इसके बस के अंदर हैं। इसीलिए मानव जीवन अपने आप को आज़ाद समझता है और आज़ाद समझ करके जो मन में आता वही कर देता है। ये भूला हुआ है कि हम जैसे 3 लोक के दायरे में कैद हैं, शरीर के सहित कैद हैं, मगर शरीर जो है ये भी 3 लोक का एक दायरा है और इसके अंदर आत्मा खुद कैदी बन करके है। इसके साथ पहरेदार और चौकीदार सब लगे हुए हैं। इसको कभी भी इस शरीर से बाहर निकलने की इसको अवसर नहीं देते। 9 द्वारों के अंदर इसको कैद करके रखने के लिए मन और इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं, मनसाएं, काम, क्रोध सभी एकदम जुटे हुए हैं अपने परिश्रम और मेहनत से। इस कैदी को कहीं मन माया से ऊपर आगे नहीं निकलने देते। तो उसी तरह से आज 3 लोकों के अंदर ये जो दायरा है उसी के अंदर ये मनुष्य जो है उस सृष्टि के अंदर कैद है, जेल खाने में कैद है। मगर ये अपने आप को आज़ाद समझकर अन्य जीवों पर ये अत्याचार करता है, दुराचार करता है, दुरुपयोग करता है, उनके साथ में शोषण करता है अन्य जीवों के साथ। यहाँ तक कि जो मानव जीवन की जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इंसान धन दौलत मान सम्मान पदवी के नाते से जो अधीन जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर टाइप हैं, उनके ऊपर ये मानव ही मानव को प्रशासन करता है, क्योंकि इन सब अपने आप को भूले पड़े हैं। तो इस जेल खाने से निकलने के लिए किसी न किसी चाबी की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी अधिकारी की जरूरत पड़ती है। जब इसका समय पूरा हो जाएगा तो इसके निकलने का समय आएगा तो कोई न कोई अधिकारी इसे अपने चाबी का ताले में चाबी लगाकर खोल कर इसे जेल खाने से निकालेगा। तो वो आखिर वो ताला, वो चाबी कौन है? इस संसार से निकालने के लिए सतगुरु ही है वो, जो अपनी ज्ञान की चाबी लगाता है और संसार से निकाल कर अपने देश, उस मालिक के देश लेकर के जीव को जाता है। अब रही बात कि वो मुक्ति दाता का साधन क्या है। पहली बात तो गुरु क्या है। गुरु एक वो ताकत है जो परमात्मा और सतगुरु में कोई भेद नहीं। गुरु गोविंद दो वेग है, दूजा सब आकार, आपा तज हरि भजे तब पावे दीदार। गुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, यानी कि सतगुरु का रूप पकड़ करके परमात्मा स्वतः आया हुआ है इस संसार से निकालने के लिए। क्यों? कि संसार उस परमात्मा की रचना सारी सृष्टि की गई है। मन जो काल है वो भी परमात्मा के इशारे पर ही सारी सृष्टि की रचना किया है, उनके आज्ञा से ही किया हुआ है। और ये झूठी दुनिया जो बनी है ये उस मालिक की लीला ही है। इसलिए जो विधि का विधान है उसको मालिक मिटाते नहीं हैं, मगर वचनबद्ध हैं कि काल को 3 लोक की दुनिया दे चुके हैं। इसलिए उस मालिक को अपने जीव पर दर्द है। जैसे पिता का दर्द बेटे पे होता है, बेटा अगर चोर भी हो, बदमाश हो, डकैत हो, फिर भी
वो जेल में चला जाए, कैदी बन जाए, गिरफ्तार हो जाए, मगर पिता फिर भी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका वो खून होता है, उसका अंश होता है। उसी प्रकार से परमात्मा की अंश से आत्मा है, आज अनेकों गुनाहों में लिभड़ करके संसार में बंधन में पड़ी है, मगर फिर भी सतगुरु का रूप पकड़ करके परमात्मा इस देश में आया हुआ है, हमें संसार से निकालना चाहता है, और वो अपने ज्ञान की चाबी लगाकर इस संसार से निकालकर एक दिन ले जाएगा। अब रही बात, अब वो आखिर परमात्मा कौन है, वह ज्ञान कौन सा है, वह चाबी कौन सी है? तो संतों ने कहा, गुरु घर की वाणी में आती है वाणी कि अंतर ज्ञान हर रतन है, मुकत करावण हारा, नानक जिसनो नदर करे, सो पाए सो दर होवे सचियारा। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी दर्ज है कि वो अंतर में, वह ज्ञान अंतर में है, जिस ज्ञान से जीव को मुक्त किया जाता है। मुक्ति का दाता कौन है? वह ज्ञान। अंतर ज्ञान हर रतन, यानी कि वह मालिक का नाम, वो एक रतन है, हीरा है, जवाहर है, लाल है, जो ये मालिक का नाम है, वही मुक्ति करने वाला है। मुक्त करावण हारा, जो संसार से मुक्ति का देने वाला वही नाम है। और वो जिस संतों महात्माओं की जिस जीव पर नजर पड़ती है, उसी को वो दात मिलती भी है, सबको मिलती भी नहीं, जिस पे दया हो जाए उसकी, उसी को दात मिलती है। तो आखिर वो नाम क्या है? नाम को एक उदाहरण से समझते हैं कि वह नाम जो है, एक जैसे पीपल का एक जो बीज होता है, जो बिल्कुल राई से भी चौथा पांचवा हिस्सा छोटा होता है, इतना बारीक जो आपके नाखून में आ जाएगा, मगर उस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा दरख्त छिपा हुआ है कि पीपल का बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, जो बीघा 2 बीघा में फैल जाता है। तो इतना बड़ा दरख्त एक बहुत बारीक से बारीक बीज के अंदर वो छिपा हुआ है। जैसे बरगद का भी इसी तरह के बीज बहुत बारीक छोटा सा होता है, पोस्ता के दाने के जैसा होता है, मगर इतनी बड़ी दरख्त उसके अंदर छिपी होती है। उसी तरह से ये नाम एक छोटा सा लगता है कि नाम क्या है, जैसे हमारा आपका नाम, तो इतना बड़े शरीर का एक मामूली सा 2 अक्षर का नाम तो कितना छोटा लगता है, और शरीर कितनी बड़ी लगती है, जो कि एक छोटे से नाम से उसकी एक जो है पुकारते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, उसकी पहचान करते हैं एक नाम से। उसी तरह से वह मालिक कि जो नाम है, जैसे छोटा से छोटा बरगद का दाना होता है, उसी तरह से वो मालिक का नाम है। मगर उस नाम के अंदर सारे संसार का खंड ब्रह्मांड सब उसी नाम के अंदर समाया हुआ है। जैसे इतना बड़ा दरख्त एक बरगद का पेड़ समाया होता है, एक राई भर का एक पुस्ता के बीज के जैसे, राई का चौथा पांचवा हिस्सा छोटा, उसके अंदर इतना बड़ा दरख्त छिपा है। उसी तरह से नाम छोटी सी वस्तु देखने में लगती है, जो हर घट में व्याप्त है, मगर वह उसकी एरिया वो अनंत है, जो सारा खंड ब्रह्मांड उस नाम के अंदर समाया हुआ है। और वह नाम बाहर भी है, अंदर भी है। जो वह नाम एक मामूली से छोटा सा एक, वो अंदर सबके समाया हो। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, आधी रति नाम संचरे, जारी करे सब छार। अगर एक रत्ती भर जो नाम है और हजारों जो गुना अगर जो बड़ा पाप हो, मगर रत्ती भर का नाम वो सबको जलाकर राख कर देता है, सारे पाप खत्म कर देता है। एक मुक्ति का वो साधन है, यह वो जरिया है। संसार में मुक्ति करने पाने का वही एक साधन है। क्यों?
कि ये जो दाग लगा हुआ है संसार का एक जड़ रूप है और आत्मा चेतन है। और आत्म जड़ रूपी जो दाग जो लगा हुआ है, यह दाग से दाग नहीं छुड़ाया जा सकता। संसार का लगा हुआ दाग आत्मा के ऊपर और संसार के ही वस्तु से अगर छुड़ाया जाए तो नहीं छूट सकता, जब तक कि इससे कोई बड़ी ताकत उस दाग को ना छुड़ाए। उसे छुड़ाने के लिए निर्मल जल होना चाहिए, उसके ऊपर से साबुन चाहिए। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए तो निकसत जूत अपार। यही साहब समझा रहे हैं कि गुरु एक धोबी का रूप है और साबुन कौन है? सृजनहार, जो परमात्मा, वह नाम, वही नाम को कहा सृजनहार। और सतगुरु एक साबुन का रूप, धोबी का रूप साबुन है और साबुन सृजनहार। सूरत शिला पर धोइए। सूरत को जब उस 10वें द्वार की शिला पर लेके जाएंगे, जब वहाँ ज्ञान की जब रगड़ा जाएगा उस सूरत पर, तो मन की सारी मैल उतर जाएगी और मैल के नीचे दबी हुई जो प्रकाश है, जो नूर है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो मुक्ति का दाता जो है वह नाम है। कबीर साहब एक जगह और कहते हैं कि नाम लिया तिर सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारों वेद। चारों वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, 9 व्याकरण पढ़ ले, मगर वो नाम इनके अंदर नहीं है। इन वेदों पुराणों को पढ़ने से मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती। जब तक कि नाम की कमाई न की जाए, नाम की स्मरण न की जाए, नाम रूपी साबुन की बट्टी जब तक सूरत के ऊपर रगड़ा न जाए, तब तक आत्मा की मैल नहीं उतरती। इसलिए हम संसार में आए हैं। अगर हमें मानव जीवन मिला हुआ है तो हमें इस नाम की खोज करनी चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा सत्य है और ये सत्य को पाकर के ही इसको शांति मिल सकती है। बाकी जो भी वस्तु देख रहे हैं, सभी ये वस्तु में शांति नहीं है, यहाँ पर आनंद नहीं है। अगर आनंद है तो सच में है, और वो सच घट के अंदर है। जिस किसी व्यक्ति ने सच की तलाश की और सच को पाया और सच के आनंद में जब रंगा, जब उसके अंतःकरण की शुद्धि हुई, जब अंतःकरण के अंदर वह आनंद प्राप्त हुआ, वह मौज उठी और आनंद से इस सारा शरीर का रोम रोम भर जाए सच को पाने से। और सच क्या है? जो 10वें द्वार से आती हुई वो धुन है, जिस शब्द कहा, नाम कहा, नाद कहा, आकाश वाणी कहा, अनहद नाद कहा, वही एक सच है जो मुक्ति का दाता है। और वही आज जीवन को सतगुरु दात देते हैं। उसी को संतों महात्माओं ने सार शब्द कहा। सार शब्द की कमाई किए बिना जीव यहाँ से निकल नहीं सकता। यही कबीर साहब अनुराग सागर में कहते हैं कि जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। नाम विदेह और ध्यान विदेहा, और दो खल मिले तो मिटे संदेहा। यही साहब समझाते हैं। जब विदेह नाम की कमाई करोगे, जब विदेह वो मालिक का नाम, यानी वो ताकत जो अमृत है, वो ताकत है, वह विदेह रूप से आ रही है। और आत्मा भी जब इससे बंधनों से निकलकर, मन माया के दायरों से निकलकर 10वें द्वार में प्रवेश होके उस विदेह रूपी नाम में ये सूरत भी विदेह हो जाए, तब इसका आवागमन का संदेह खत्म हो जाता। दो खल मिले तो मिटे संदेह। जब दोनों एक में मिल जाएंगे तो जीने मरण का आवागमन का चक्र खत्म हो जाएगा और मुक्ति गति, मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगी आत्मा। यही संतों ने हमेशा समझाते आए हैं, सब बताते आए हैं कि मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो वह नाम है।
नाम की कमाई करना ही हमें जीवन का एक सार है, जीवन का पूर्ण रूप से उद्देश्य है। यही हमारा जरूरी कार्य है, इसी के लिए हम आए हुए हैं। और ये कहाँ मिलेगा? पूरे संतों महात्माओं के सत्संग से, उनके शरण में, उनके विचारों में, उनके ज्ञानों में, उनके दिए हुए उपदेश में, उनकी युक्ति और उनके सद्मार्ग में, करनी और रहनी में। ये है उस कुल मालिक की दया। ये संत लोग हमें समझाते हैं और यही हमें उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू अपने आप को संतों महात्माओं के हवाले कर दे, अपने मर्जी को छोड़कर उनके मौज पर चल, उनके रजा में राजी हो जा, तभी तेरा कल्याण होगा। धन्यवाद साहिब।